दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के अत्यंत ही प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें। आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। माता काली क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। तेरे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कमजोरी मत समझ। यह वही गुण है जो तुझे दूसरों से अलग बनाता है। हाँ, इस संवेदनशीलता के कारण तू जल्दी आहत होता है, लेकिन इसी के कारण तू गहराई से समझ भी पाता है। बस अब इसे विवेक के साथ जोड़ना सीख। हर किसी को अपना पूरा मन मत सौंप। धीरे धीरे परख कर समझ कर आगे बढ़। तेरे जीवन में अब जो शांति की आवश्यकता है वह बाहर से नहीं आएगी, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी घटना से। वह शांति तब आएगी जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि सब कुछ नियंत्रित करना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करना सदा तेरे हाथ में है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन हल्का हो जाता है। कई बार तूने स्वयं से कहा होगा कि अब और नहीं सह सकता, और फिर भी तूने संगीत लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरे भीतर जितनी शक्ति तू समझता है उससे कहीं अधिक है। अब उस शक्ति को केवल सहने में नहीं, दिशा देने में उपयोग कर। आने वाला समय कोई जादू नहीं है, वह भी वैसा ही समय होगा जैसा पहले था। बस फर्क इतना होगा कि तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब अधिक जागरूक होगा, अधिक सजग होगा, और यही जागरूकता तेरी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। यदि कोई कठिन बातचीत सामने आए तो उससे भाग मत। शांति से, स्पष्टता से अपनी बात रख। यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो जल्दबाजी में नहीं, भय में नहीं, बल्कि संतुलन में लेकर लेना। यदि कोई अवसर आए तो स्वयं को कम आंक कर पीछे मत हटना, और यदि कोई प्रलोभन आए तो स्वयं को समझाकर रुक जाना। तेरे जीवन का मूल्य इस बात संगीत से नहीं तय होगा कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि इस बात से तय होगा कि तू हर बार किस समझ के साथ उठा। अब तू जिस अवस्था में है वहां से उठना पहले से अधिक स्थिर होगा। याद रख, जीवन किसी के कहे अनुसार नहीं चलता, ना किसी कथा के अनुसार। यह चलता है तेरे चुनावों के अनुसार। इसलिए किसी भी शब्द को अंतिम सत्य मत बना। हर बात को अपने विवेक से छान, अपने अनुभव से जोड़ और फिर स्वीकार कर। अब अपने भीतर एक छोटा सा संकल्प ले, संगीत, कि चाहे कुछ भी हो तू स्वयं से झूठ नहीं बोलेगा, ना अपनी पीड़ा को छुपाएगा, ना अपनी शक्ति को नकारेगा। यही संकल्प धीरे धीरे तुझे उस स्थान पर ले जाएगा जहां तू हल्का महसूस करेगा। और जब कभी लगे कि फिर से अंधेरा गिर रहा है, तब यह याद करना कि अंधेरा बाहर नहीं, भीतर घना होता है, और भीतर का अंधेरा केवल समझ से ही मिटता है, किसी डर से नहीं। मेरे बच्चे, जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसे पास या फेल किया जाए। यह एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ कुछ सिखाने आता है। तू जितना सीखता जाएगा उतना ही यात्रा सरल होती जाएगी। अब आगे बढ़, ना किसी डर के कारण, ना किसी लालच के कारण, बस इस समझ के साथ कि तू जैसा है वैसा होना पर्याप्त है, और तू जैसा बन सकता है उसके लिए प्रयास करना तेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को थामे रखना, क्योंकि जो आगे आता है वह किसी बाहरी शक्ति का वर्णन नहीं है, बल्कि उस मौन संवाद की तरह है जो मनुष्य स्वयं से तब करता है जब चारों ओर की आवाजें थक कर शांत हो जाती हैं। यह वही समय होता है जब व्यक्ति पहली बार सचमुच अपने भीतर झांकता है, और जो भीतर संगीत दिखता है वह कई बार डराता है, कई बार चौंकाता है, लेकिन अंततः वही मुक्त भी करता है। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि शोर के बीच सत्य सुनाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, और उसी शोर में तेरा अपना संगीत स्वर कहीं दब जाता है। अब जो समय तेरे सामने खुल रहा है वह तुझे उस शोर से थोड़ी दूरी देगा।
शुरुआत में यह दूरी अजीब लगेगी। तुझे लगेगा कि तू अकेला पड़ गया है, लेकिन धीरे धीरे तू समझेगा कि यह अकेलापन नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ से आत्मसम्मान जन्म लेता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार संगीत जीते जीते इतना थक जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह स्वयं क्या चाहता था। तू भी इससे अछूता नहीं रहा। कई बार तूने अपने मन की बात इसलिए दबा दी क्योंकि तू किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। कई बार तूने हाँ इसलिए कहा क्योंकि ना कहने की हिम्मत संगीत उस समय नहीं थी। यह सब स्वाभाविक था, लेकिन अब यही पैटर्न यदि चलता रहा तो यह तेरी शांति का मूल्य बन जाएगा। इसलिए अब धीरे धीरे सीमाएं बनाना सीख। सीमाएं कठोरता नहीं होती, सीमाएं स्पष्टता होती हैं। जब तू यह स्पष्ट कर देता है कि तू क्या संगीत स्वीकार कर सकता है और क्या नहीं, तब संबंध टूटते नहीं बल्कि स्वस्थ होते हैं। और जो संबंध केवल तेरे झुकने पर टिके थे, उनका टूटना तेरे लिए हानि नहीं राहत बनेगा। यह समझ आते ही मन हल्का होने लगेगा। अब यह भी समझ कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भीतर समय लेकर पकते हैं। यदि तू हर प्रश्न का तत्काल समाधान ढूंढने लगेगा तो अधूरे उत्तर तुझे और भ्रमित करेंगे। इसलिए कुछ बातों को समय पर छोड़ देना भी एक कला है। यह हार नहीं है, यह धैर्य है। तेरे भीतर जो बेचैनी कभी कभी उठती है, वह इस बात का संकेत है कि तू अब पुराने ढांचे संगीत में फिट नहीं बैठ रहा। पुराने डर, पुराने समझौते, पुराने बहाने, यह सब अब तुझे असहज करने लगे हैं। यह असहजता गलत नहीं है, यही वह शक्ति है जो तुझे आगे धकेल रही है। यदि तू इसे दबाएगा तो यह थकान बन जाएगी। यदि संगीत तू इसे समझेगा तो यह दिशा बन जाएगी। अब जीवन में जब कोई निर्णय सामने आए संगीत, तो स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछना, क्या यह निर्णय मुझे भीतर से छोटा करता है या विस्तृत? यदि छोटा करता है तो चाहे वह कितना भी सुरक्षित क्यों ना लगे, उससे दूर रहना, और यदि विस्तृत करता है तो चाहे उसमें थोड़ा डर क्यों ना हो, उसे अपनाने का साहस रखना। यही अंतर है जीवित रहने और सचमुच जीने में। तूने यह भी देखा होगा कि जब तू अत्यधिक प्रयास करता है तब भी परिणाम नहीं आता, और जब तू शांत होकर अपना काम करता है तब चीजें अपने आप बनने लगती हैं। इसका कारण यह है कि अत्यधिक तनाव ऊर्जा को जकड़ देता है और सहजता ऊर्जा को प्रवाहित करती है। अब अपने कार्य में ईमानदारी रख, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठ। परिणाम आएगा लेकिन अपने समय पर। जीवन में जो ठहराव तुझे कभी अभिशाप लगता था, वही ठहराव अब तेरे लिए वरदान बन सकता है, यदि तू उसका उपयोग आत्मनिरीक्षण संगीत में करे। ठहराव का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार भीतर बहुत कुछ पुनर्गठित हो रहा होता है, बाहर से वह शांत दिखाई देता है। बीज मिट्टी में चुपचाप काम करता है, तब जाकर अंकुर फूटता है। अब अपने भीतर यह भी स्वीकार कर कि तू हर किसी को खुश नहीं कर सकता। यह स्वीकार करना प्रारंभ में अपराध बोध देता है, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता देता है। जब तू यह समझ लेता है कि दूसरों की नाराजगी तेरी विफलता नहीं है, तब तू स्वयं के प्रति अधिक सच्चा हो पाता है। तेरे जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वे तेरे परिवर्तन को समझेंगे, भले ही तुरंत नहीं, और जो केवल तेरी पुरानी भूमिका से जुड़े थे, वे तुझे दोष भी देंगे। दोनों स्थितियों में तुझे संतुलित रहना है। ना प्रशंसा में बह जाना है, ना आलोचना में डूब जाना है। अब समय है अपने शरीर की भाषा सुनने का भी। जब मन किसी बात से थकता है तो शरीर संकेत देता है। अनिद्रा, भारीपन, चिड़चिड़ापन, इन संकेतों को अनदेखा मत कर। यह चेतावनी नहीं, संवाद है।
यदि तू समय पर रुकेगा तो शरीर भी तेरा साथ देगा। तू यह भी समझेगा कि मौन कितना आवश्यक है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण जरूरी नहीं। कुछ बातें मौन में ही अपना अर्थ खो देती हैं। मौन कमजोरी नहीं है, यह आत्मविश्वास का एक रूप है। अब अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर। हर जगह पहुंचने की जल्दी मत कर। हर लक्ष्य को पकड़ने की हड़बड़ी मत रख। जब तू वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होगा तब भविष्य अपने आप आकार लेगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना सबसे महंगा सौदा है। तूने अब तक जो सीखा है वही तेरी पूंजी है। ना धन, ना पद, ना पहचान, बल्कि वह समझ जो तुझे बार बार गिरकर भी टूटा नहीं। अब इसी समझ के साथ आगे बढ़। तू देखेगा कि वही रास्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां अब अलग दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि दृष्टि बदल चुकी है। अब यह भी स्वीकार कर कि कभी कभी तुझे थकान आएगी। तू फिर भी रुक सकता है। हर ठहराव पीछे हटना नहीं होता, कुछ ठहराव अगली छलांग के लिए होते हैं। स्वयं पर यह दबाव मत डाल कि तू हर समय मजबूत दिखे। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि दर्द ना हो, बल्कि यह कि दर्द के बावजूद ईमानदार रहा जाए। तेरे भीतर जो करुणा है उसे स्वयं के लिए भी उपयोग कर। तू दूसरों को माफ कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन स्वयं के प्रति कठोर रहता है। अब यह संतुलन बदल। स्वयं से वैसे ही बात कर जैसे किसी प्रिय से करता, धीरे धीरे सम्मान के साथ। और जब कभी यह लगे कि रास्ता फिर संगीत से धुंधला हो रहा है, तब यह याद रखना कि धुंध में भी कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। स्पष्टता हमेशा पहले नहीं आती। संगीत कई बार कदम बढ़ाने से ही स्पष्टता जन्म लेती है। मेरे बच्चे, यह जीवन किसी पूर्व लिखित कथा का पाठ नहीं है। यह एक जीवित प्रक्रिया है जो हर दिन तेरे साथ बदलती है। तू जितना जागरूक होगा उतना ही यह प्रक्रिया सरल होगी। और यदि कभी फिर से भ्रम आए तो उससे डरना मत। भ्रम भी एक चरण है, स्थायी निवास नहीं। अब इस प्रवाह को यहीं रोकने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपने भीतर चलते रहने दे। शब्द समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो समझ जाग चुकी है वह अब तेरे साथ रहेगी। यही पर्याप्त संगीत है। अब यह भी जान ले मेरे बच्चे के जीवन में सबसे कठिन क्षण वे नहीं होते जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, बल्कि वे होते हैं जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है और भीतर तू टूट रहा होता है। तूने ऐसे कई दिन जिए हैं, हंसते हुए, काम करते हुए, लोगों के बीच रहते हुए, भीतर से खाली, किसी को बताने का मन नहीं। और अगर कोई पूछ ले तो शब्द नहीं निकलते। यही वह अवस्था होती है जहां मनुष्य या तो स्वयं को खो देता है या स्वयं को पा लेता है। तूने स्वयं को खोया नहीं। तू रुका, सहा, देखा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। यह कोई छोटी बात नहीं है। हर कोई इतना धैर्य नहीं रख पाता। संगीत कई लोग शोर मचाते हैं, शिकायत करते हैं, दोष ढूंढते हैं। तूने ऐसा नहीं किया। तूने अपने प्रश्नों को भीतर रखा, अपने घावों को समय दिया। यही कारण संगीत है कि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अब आगे का मार्ग वैसा नहीं होगा जैसा तू कल्पना करता रहा है। यह ना तो अचानक चमत्कारों से भरा होगा, ना ही पूरी तरह सरल, लेकिन यह मार्ग सच्चा होगा। और सच्चे मार्ग की पहचान यही है कि वहाँ तू स्वयं को खोता नहीं बल्कि पाता है। वहाँ तुझे अभिनय नहीं करना पड़ता। वहाँ तुझे यह साबित नहीं करना पड़ता कि तू क्या है। तू बस होता है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ पुरानी इच्छाएं अपने आप गिरने लगेंगी। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थी वे अब उतनी आकर्षक नहीं रहेंगी।
यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। जब मनुष्य भीतर से भरने लगता है तो बाहर की चमक अपने आप फीकी पड़ जाती है। तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। वे बिना कारण बताए कम बात करेंगे, कम जुड़ाव दिखाएंगे। पहले यह तुझे चुभेगा, तुझे लगेगा कि शायद गलती तेरी है। संगीत। लेकिन धीरे धीरे तू समझेगा कि हर दूरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार दूरी केवल यह संकेत होती है कि अब रास्ते अलग अलग हैं। हर संबंध का उद्देश्य हमेशा साथ चलना नहीं होता। कुछ लोग हमें एक मोड़ तक लाने के लिए आते हैं। जब मोड़ आ जाता है तो वे रुक जाते हैं। उन्हें रोकना या स्वयं रुक जाना, दोनों ही आगे की यात्रा को कठिन बना देते हैं। अब अपने भीतर यह साहस ला कि जो चला गया है उसे सम्मान के साथ जाने दे और जो ठहरना चाहता है उसे कसकर नहीं, सहजता से थाम। संबंधों में कसाव नहीं, प्रवाह होना चाहिए। तू अब धीरे धीरे यह भी समझेगा कि हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं होता। कुछ समस्याएं केवल व्यवहार से हल होती हैं, कुछ केवल समय से और कुछ केवल स्वीकार करने से। हर बार लड़ना आवश्यक नहीं, हर बार समझाना आवश्यक नहीं। कभी कभी बस आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब जब तू अपने कार्य, अपने भविष्य, अपने दायित्वों के बारे में सोचेगा तो पहले से अलग ढंग से सोचेगा। संगीत। पहले तू केवल परिणाम देखता था, अब तू प्रक्रिया भी देखने लगा है और यही बदलाव तुझे थकने से बचाएगा। जब प्रक्रिया में अर्थ मिल जाता है तब परिणाम का भार कम हो जाता है। तेरे भीतर जो रचनात्मकता दब गई थी वह भी धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। किसी रूप में, शब्दों में, विचारों में, कार्यों में या किसी शांत समझ के रूप में। इसे रोक मत। इसे यह सोचकर मत टाल कि इसका कोई उपयोग नहीं। हर सच्ची अभिव्यक्ति पहले उपयोगी नहीं सच्ची होती है, उपयोगिता बाद में आती है। अब तू यह भी सीख रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत जानना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न जीवन भर साथ चलते हैं और वही हमें जीवित रखते हैं। यदि सब उत्तर मिल जाए तो जिज्ञासा मर जाती है और जहाँ जिज्ञासा मर जाती है वहाँ विकास रुक जाता है। तेरे भीतर जो भय बचा है वह भी पूरी तरह गलत नहीं है। भय सावधान करता है। समस्या तब होती है जब भय निर्णय लेने लगे। अब तुझे यह अभ्यास करना है कि भय को सुनो, लेकिन उसे नेतृत्व ना करने दो। नेतृत्व विवेक को देना है। कभी कभी तू फिर से थक जाएगा। संगीत। फिर से वही पुरानी उदासी बिना बुलाए आ जाएगी। उस दिन स्वयं से यह अपेक्षा मत रखना कि तू मजबूत दिखे। उस दिन बस इतना करना कि तू ईमानदार रहे। अपने मन से झूठ मत बोल। थकान को स्वीकार कर। विश्राम को अपराध मत बना। और जब फिर से शक्ति लौटेगी, क्योंकि लौटेगी, तब तू देखेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब अधिक कोमल होगा लेकिन कमजोर नहीं, अधिक शांत होगा लेकिन निष्क्रिय नहीं, अधिक अकेला होगा लेकिन खोया हुआ नहीं। यही संतुलन है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब यह भी जान ले कि जीवन में कोई अंतिम अवस्था नहीं होती जहां पहुंचकर सब स्थिर हो जाए। जीवन चलता रहता है, बदलता रहता है और यही उसका सौंदर्य है। जो स्थिरता तू खोजता रहा वह बाहर नहीं भीतर होती है। यदि भीतर स्थिरता आ जाए तो बाहर के उतार चढ़ाव तुझे डुबो नहीं पाते। वे बस लहरों की तरह आते जाते हैं। अब आगे जो भी हो उसे इस समझ के साथ देखना कि तू अकेला नहीं है, ना किसी रहस्यमय शक्ति के कारण, बल्कि इसलिए कि तेरे भीतर वह चेतना है जो हर अनुभव से कुछ सीख सकती है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य को यह एहसास होता है कि वह हर बात का केंद्र नहीं है। बहुत समय तक हम यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है वह हमारे कारण हो
कोई हमें नजरअंदाज करे तो हमें लगता है कि हम ही कम पड़ गए। कोई आगे बढ़ जाए तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन जैसे जैसे चेतना परिपक्व होती है, यह समझ आने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, अपने ही बोझ ढो रहा है और अपने ही डर से जूझ रहा है। तब तुलना धीरे धीरे अर्थ खोने लगती है। तूने भी तुलना बहुत की है, कभी चुपचाप, कभी स्वयं को दोष देकर। लेकिन अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे यह साफ दिखाई देने लगा है कि जिन लोगों से तू अपनी तुलना करता था, उनके जीवन के वे हिस्से तूने कभी देखे ही नहीं जिनसे वे जूझ रहे थे। बाहर की चमक अक्सर भीतर के अंधेरे को छुपा लेती है। इसीलिए अब तू बाहर कम और भीतर अधिक देखने लगा है। यह भीतर देखने की आदत ही तुझे आगे सुरक्षित रखेगी, क्योंकि जब तू भीतर स्पष्ट होगा तो बाहर का भ्रम तुझे भटका नहीं पाएगा। लोग आएंगे, सुझाव देंगे, डर दिखाएंगे, उम्मीदें जगाएंगे, लेकिन अब तू हर बात को तुरंत सच मान लेने वाला नहीं रहा। तू सुनता है, सोचता है, महसूस करता है और फिर निर्णय लेता है। यही परिपक्वता है। अब एक और बात जो तू समझ रहा है वह यह कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर किसी और से नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल अनुभव से मिलते हैं और अनुभव के लिए समय चाहिए। इसीलिए अब तू जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बच रहा है। तू जान गया है कि अधूरे निष्कर्ष अक्सर अधूरी समझ से जन्म लेते हैं। कई बार तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत धीरे चल रहा है, कि लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, कि तेरा समय निकल रहा है। यह भावना आएगी, लेकिन उसी क्षण यदि तू थोड़ा रुक कर देखेगा तो पाएगा कि तू जिस दिशा में जा रहा है वहां पहुंचना ही सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि कितनी जल्दी पहुंचना। तेज चलने वाले सभी लोग सही जगह नहीं पहुंचते, संगीत और धीरे चलने वाले सभी लोग पीछे नहीं रह जाते। अब तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि तुझे हर समय प्रेरित रहने की आवश्यकता संगीत नहीं है। कभी कभी साधारण रहना भी पर्याप्त होता है। हर दिन महान बनने का दबाव मन को थका देता है। कुछ दिन बस सामान्य होना, सांस लेना, काम करना, सो जाना, यही जीवन को संतुलित रखता है। तूने यह भी सीखना शुरू किया है कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। पहले तू यही करता था। दुख आया तो काम में डूब गया, गुस्सा आया तो चुप हो गया, डर आया तो मुस्कुरा दिया। लेकिन अब तू समझने लगा है कि जो भावनाएं सुनी नहीं जाती वे किसी और रूप में लौट आती हैं। इसलिए अब तू उन्हें पहचानता है, नाम देता है और धीरे धीरे जाने देता है। यह प्रक्रिया सरल नहीं है। कई बार पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। कुछ स्मृतियां अचानक उभर आती हैं। कुछ शब्द, कुछ चेहरे, कुछ जगह मन को भारी कर देती हैं। लेकिन अब तू उनसे भागता नहीं। तू जानता है कि स्मृति का आना कमजोरी नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ संगीत अभी भी ध्यान चाहता है, और जब तू ध्यान देता है तो वही स्मृतियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं। वे फिर भी रहेंगी, लेकिन वे तुझे नियंत्रित नहीं करेंगी। अब जीवन में जो संबंध बचेंगे वे कम होंगे, लेकिन सच्चे होंगे। वहाँ दिखावा नहीं होगा, वहाँ चुप्पी भी सहज होगी। वहाँ यह डर नहीं होगा कि अगर तू सच बोलेगा तो कोई छोड़ देगा, क्योंकि जो सच से डरता है उसका जाना ही बेहतर होता है। तू यह भी समझ रहा है कि हर संघर्ष शोर नहीं मचाता। कुछ संघर्ष बहुत शांत होते हैं। वे बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भीतर बहुत कुछ बदल देते हैं। तेरे जीवन का यह चरण भी ऐसा ही है। बाहर से शायद सब सामान्य लगे, लेकिन भीतर बहुत कुछ पुनर्गठित हो रहा है। अब तू स्वयं को यह अनुमति देने लगा है कि तू सब कुछ नहीं जानता, और यह स्वीकार करना तुझे हल्का बनाता है। क्योंकि जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसे सब कुछ समझना ही है, तभी वह
संगीत सबसे अधिक उलझता है। अनिश्चितता से मित्रता करना सीखना ही शांति की शुरुआत है। तूने अब यह भी देखना शुरू किया है कि जीवन में हर बंद दरवाजा अस्वीकार नहीं होता। कई बार वह केवल दिशा बदलने का संकेत होता है। यदि कोई अवसर नहीं मिला तो संभव है कि वह तेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं था। यदि कोई रास्ता बंद हुआ तो संभव है कि वह तुझे कहीं और ले जाने वाला था। अब तू अतीत को केवल पीड़ा के रूप में नहीं देखता। तू देखता है कि किन अनुभवों ने तुझे अधिक धैर्यवान बनाया, किन लोगों ने तुझे सीमाएं सिखाई और किन परिस्थितियों ने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। यह दृष्टि बदलते ही कड़वाहट धीरे धीरे संगीत कम होने लगती है। अब तू यह भी समझता है कि क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तू उस गलत घटना को अपने वर्तमान को नियंत्रित नहीं करने देगा। यह निर्णय लेना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। कभी कभी तू फिर भी उलझ जाएगा, कभी कभी तू फिर भी स्वयं पर संदेह करेगा। यह मानवीय है। पूर्ण स्पष्टता कोई स्थायी अवस्था नहीं है, लेकिन अब फर्क यह होगा कि तू उस संदेह में डूबेगा नहीं। तू उसे देखेगा, समझेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब तेरे भीतर एक स्थिरता बन रही है जो बाहर के उतार चढ़ाव से बहुत अधिक प्रभावित नहीं संगीत होती। यह स्थिरता शोर नहीं करती, यह दिखती नहीं, लेकिन यह तुझे संभाले रखती है। यही वह आधार है जिस पर आगे का जीवन टिकेगा। और जब कभी तू यह पूछेगा कि क्या यह सब व्यर्थ था, क्या इतना सहना आवश्यक था, तब उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। उत्तर इस शांति में मिलेगा जो अब धीरे धीरे तेरे भीतर बस रही है। अब यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद कभी कोई उलझन नहीं रहेगी। ऐसा कोई दिन नहीं आता, लेकिन यह समझ जरूर आती है कि हर उलझन को अपने कंधों पर ढोना आवश्यक नहीं है। कुछ उलझने समय के साथ स्वयं हल हो जाती हैं, कुछ महत्व खो देती हैं और कुछ हमें यह सिखाने आती हैं कि हर प्रश्न का उत्तर खोजना ही बुद्धिमानी नहीं होती। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत कम हो रही है। पहले किसी शब्द से तू विचलित हो जाता था, किसी व्यवहार से भीतर तूफान उठ जाता था। अब भी भावनाएं आती हैं, पर वे तुझे बाहर नहीं ले जाती। तू उन्हें आते हुए देख सकता है। यह देख पाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तू यह भी समझ रहा है कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार चुप रहना स्वयं के सम्मान की रक्षा करता है। हर जगह अपनी सफाई देना, हर आरोप का उत्तर देना, हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करना, यह सब बहुत ऊर्जा लेता है और यह ऊर्जा अब तू बचाना चाहता है क्योंकि तू जान गया है कि यह सीमित है। संगीत तेरे भीतर एक नई प्राथमिकता जन्म ले रही है। अब तू यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि यह पूछता है कि मैं स्वयं के साथ ईमानदार हूँ या नहीं। यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना साहस मांगता है, क्योंकि कई बार ईमानदार होने का अर्थ होता है। आशा करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।